सभी बच्चों का इस संकल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन है। मैं अमित सिंह आज आपके सामने 11 के चैप्टर वर्क पावर एनर्जी के कुछ क्वेश्चन को लेके आया हूं और इसमें आपकी सहभागिता होगी कि आप हमारे साथ इस क्वेश्चन में हमारा हेल्प करेंगे और मेरे साथ साथ आप इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी कण पर 5i + 2j + 3k न्यूटन बल लगाकर उसे 2i + 3j + 5k मीटर दूरी तक विस्थापित किया जाए तो किए गए कार्य का मान ज्ञात करिए। या किए गए कार्य का मान होगा, ऑप्शन दिया है 31 जूल, दूसरा दिया है 20 जूल, तीसरा दिया है 60 जूल और चौथा दिया है 62 जूल। देखिए बच्चों, जब भी आपके सामने कार्य की बात की जाए तो ऐसे समय में इस बात को ध्यान रखिएगा कि वर्ग से 4 तरह के ही न्यूमेरिकल बन सकते हैं और चारों न्यूमेरिकल आपको मैं बताऊंगा आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर। पहला, अगर केवल आपके सामने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे, यानी बल दे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यानी बल और विस्थापन की बात करें, तो ऐसे समय में कार्य पूछे तो कार्य का सीधा फार्मूला F × S होता है। लेकिन अगर यही फोर्स वेक्टर के फॉर्म में दे, यानी I J K के फॉर्म में, और डिस्प्लेसमेंट भी I J K के फॉर्म में दे और वर्क पूछे तो सीधे सीधे F.S से होता है। तीसरा, अगर आपको F वैल्यू के रूप में दे, मान के रूप में, यस भी मान के रूप में दे, वैल्यू के रूप में दे और साथ में थीटा दे दे और वर्क पूछे तो सीधे सीधे बच्चा लगाते हैं F यस cos थीटा। लेकिन अगर F यस cos थीटा लगाते हैं और यदि आपसे लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि लास्ट जो ऑप्शन है आपको F जो है I J K के फॉर्म में दे, यस भी I J K के फॉर्म में दे और साथ में थीटा दे दे, तो ऐसे समय में आप करते क्या है, वेक्टर F का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, यस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं और साथ में cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपका आंसर हो जाता है तैयार। चलिए, ये 4 तरह के क्वेश्चन, पहला कि जब हम कार्य निकालते हैं तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, F और यस I J K के फॉर्म में दे और वर्क पूछे तो F.S। तीसरा, F वैल्यू के रूप में दे, यस वैल्यू के रूप में दे और थीटा दे तो वर्क पूछे तो F यस cos थीटा। और चौथा जो टाइप्स है, F I J K के फॉर्म में दे, यस I J K के फॉर्म में दे और थीटा पूछे तो आप करेंगे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ यस एंड cos थीटा का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, यदि किसी क्षण किसी कण पर 5i + 2j + 3k न्यूटन बल लगाकर उसे 2i + 3j 5 मीटर दूरी तक विस्थापित किया जाए तो किए गए कार्य का मान बताइए। यानी किए गए कार्य का मान क्या होगा। और ऐसे क्वेश्चन में देखिए बच्चों, हमारे पास I J के फॉर्म में है, I J के फॉर्म में केवल 2 ही क्वेश्चन है, या तो यह या तो आपका यह, ये 2 क्वेश्चन है। ये बात उठती है कि I J के फॉर्म में 2 क्वेश्चन के ये नहीं लगेंगे क्योंकि I J के में दिया ही नहीं है। अब हमारे पास यह तब लगता I J के फॉर्म में जब थीटा दिया रहता, थीटा तो इसमें दिया ही नहीं है। इसका मतलब कि हमारे पास 2 फार्मूले में जब F I J के में दिया हो, यस भी I J के में दिया हो और दूसरा जो फार्मूला है F I J के में दिया हो, यस I J के में दिया हो और थीटा दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन में जब थीटा देगा तब इस पे और विदाउट थीटा देगा तो इस पे, यानी इसका मतलब इसका फार्मूला केवल हम यूज ये कर सकते हैं, F केवल I J के में दिया है, यस भी I J के में दिया है तो W इक्वल टू होगा F.S। तो हम लगाने की कोशिश करते हैं, देखिए कैसे लगाते हैं उसको देखिएगा। आपके सामने बच्चों बहुत से इजी क्वेश्चन मिलेंगे और उसका सोल्यूशन बहुत जल्दी किया जाता है। अगर आप जल्दी करना शुरू कर दिए, आप ट्रिक यूज करना शुरू कर दिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि F की वैल्यू दिया था बेटा कि किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी वस्तु पर F जो लग रहा है
वो वेक्टर फॉर्म में कितना लग रहा है बच्चा, 5i प्लस 2j प्लस 3k, और यह ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेस हो रही है, विस्थापित हो रही है, यस इक्वल टू, यह दिया है 2i प्लस 3j और प्लस 5k। आपसे वर्क पूछा, वर्क इक्वल टू होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू, देखो हम ऐसे लिखेंगे 5i प्लस 2j प्लस 3k, यस की वैल्यू लेंगे 2i प्लस 3j और प्लस 5k। फिर देखो जब भी डॉट प्रोडक्ट आपके सामने हो तो आई को आई से मल्टीप्लाई, जे को जे से और के को के से कर देते हैं। चलिए आपके सामने मैं भी कर रहा हूं, हमारे साथ करिए। चलिए वेरी गुड। देखिए 5 इंटू 2 आई डॉट आई, 2j को 3j के साथ, तो नंबर को नंबर के साथ 2 इंटू 3 जे डॉट जे, के को के साथ 3 इंटू 5 के डॉट के। चलिए बेटा फिर देखो 5 2 जा 10, आई डॉट आई का वैल्यू 1 होता है, 2 3 जा 6, जे डॉट जे की वैल्यू 1 होता है, 3 5 जा 15, के डॉट के की वैल्यू 1 होता है। यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 15, 15 6 21 और 21 10 31 जूल। आंसर आया 31 जूल, जो कि ए फॉर अमेरिका आंसर सही। यानी कहने का मतलब बच्चों, वर्क पे जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, केवल 4 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, एफ और यस दे तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू यस, एफ और यस आई जे के फॉर्म में दे तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट यस, आई को आई से मल्टीप्लाई, जे को जे से और के को के से कर देते हैं। आई डॉट आई जहां 1 होता है, जे डॉट जे जहां 1 होता है, के डॉट के जहां 1 होता है, मैं आपको क्लास में बता चुका हूं। क्यों? क्योंकि दोनों एक प्रॉपर्टी है इसकी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी दो सदिशों के अदिश गुणन का, किसमें कि अगर किसी का किसी वेक्टर सेम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसकी वैल्यू उसके मैग्नीट्यूड की स्क्वायर की वैल्यू होती है। और आपको ये भी पता है कि आई जो होता है एक यूनिट वेक्टर होता है, और आई दोनों एक ही पे है तो आई डॉट आई की वैल्यू सेम होने के कारण थीटा की वैल्यू 0, जिसके कारण उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाता है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, फिर से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं पूछा कि ऊर्जा का मात्रक, बोला कौन सा ऐसा है जो एनर्जी की यूनिट नहीं है। आपसे बोला है जूल, दूसरा बोला किलोवाट, तीसरा बोला कैलोरी और चौथा बोला इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो बच्चों, पहले किलोवाट, किलोवाट जो होता है बच्चा शक्ति की यूनिट होती है, पावर की यूनिट होती है। कैलोरी बोला नहीं है, कैलोरी जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह एनर्जी की यूनिट होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की, जूल भी एनर्जी की और किलोवाट भी, और आपका कैलोरी भी एनर्जी की। सॉरी, किलोवाट आपकी पावर का होता है, शक्ति का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है, यानी ये नहीं पूछा है कि कौन है, आपको पूछा कौन नहीं है, तो आपको पता है कौन कौन है। जूल होता है, कैलोरी होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जहां पर 1 कैलोरी जो वैल्यू होती है बच्चा, जो होता है 1 कैलोरी की वैल्यू होती है, 1 कैलोरी की जो वैल्यू होती है वह होती है 4.146 जूल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो होती है 1.6 10 की पावर -19 जूल। इस बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि शक्ति का मात्रक कौन नहीं है, किलोवाट नहीं है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन था, सॉरी यह थोड़ा सा हमसे वो गलत हो गया। ये देखिए क्वेश्चन दूसरा मैं लगा रहा था, उस क्वेश्चन को फिर से हम कर रहे हैं। देखिए ये पूछा था कि निम्नलिखित में ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो आपको कहोगे किलोवाट नहीं है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक नहीं है। अब ये पूछा शक्ति का मात्रक कौन नहीं है। भैया शक्ति का मात्रक तो किलोवाट है, वाट भी है, अश्व शक्ति भी है, कौन नहीं है, किलोवाट घंटा। क्यों? कि किलोवाट घंटा जो बच्चा होता है यह ऊर्जा की यूनिट होती है, जिसकी वैल्यू होती है 3.6 10 की पावर 6 जूल। किलोवाट घंटा ऊर्जा की यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है, ऊर्जा का मात्रक होता है। वाट आपके शक्ति का मात्रक है किलोवाट, आपके शक्ति का मात्रक एचपी अश्व शक्ति, ये भी शक्ति का मात्रक होता है। जहां पर अश्व शक्ति को हम लिखते हैं बच्चा कि 1
एचपी हार्स पावर इक्वल टू, जिसको शक्ति कहते हैं, वो लिखते हैं 746 वाट, यानी 746 वाट। यानी आपसे पूछा शक्ति का मात्रक नहीं है तो आप कहोगे किलोवाट घंटा शक्ति का मात्रक नहीं होता, बल्कि किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। यानी इसका मतलब कि किलोवाट घंटा ऊर्जा का वैकल्पिक मात्रक है, जो शक्ति का मात्रक नहीं हो सकता, पावर का मात्रक नहीं हो सकता। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। देखिए मैं आज आपको ट्रिक से इसे बताता हूं, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है तो ट्रिक से कैसे लगाते हैं मिटा रहा हूं, इसको देखिए कैसे करते हैं। इसका जो ट्रिक दूंगा आप याद रखिएगा, परसेंटेज में आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए मैं जो आज बताने जा रहा हूँ ट्रिक, उसको बहुत ध्यान से, बहुत नजरे गड़ा के देखिएगा, कभी गलती नहीं कर पाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज के लिए मैं बताने जा रहा हूं। देखिए दो तरीके से, अगर देखिए संवेग यानी लीनियर मोमेंटम अगर बढ़ रहा है, यहां मैं एरो दिखा रहा हूं, तो आपको करना क्या है, 2 इंटू परसेंटेज ऑफ पी प्लस पी स्क्वायर बाई 100। और अगर यह घट रहा है तो लिखोगे 2 इंटू परसेंटेज ऑफ पी माइनस पी स्क्वायर बाई 100। यह बच्चा जो आएगा यह टोटल टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, और यह जो होगा ये भी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। यह टोटल बताएगा। अगर इसमें बात कर रहे हैं, इसमें इसमें कैसे करेंगे, जैसे आपसे पूछेगा कि अगर यह 100 से टोटल काइनेटिक एनर्जी, ध्यान देना, टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर 100 से एबव आता है, परसेंटेज 100 से एबव आ रहा है, मतलब 100% से एबव आ रहा है, तो आपको करना क्या है कि वो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, और टोटल काइनेटिक एनर्जी 100 से डिक्रीज होगा तो घटेगा। कितना घटेगा कितना बढ़ेगा इससे निकाल देंगे। देखिए मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन, ये ट्रिक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2 परसेंटेज ऑफ पी प्लस पी स्क्वायर बाई 100। चलिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन बोला यदि किसी पिंड का 50% संवेग बढ़ा दिया तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ये नहीं पूछा है कुल कितना हो जाएगा। बढ़ने का मतलब पहले टोटल निकालेंगे, फिर देखेंगे कितना 100 से ज्यादा हो रहा वही बढ़ेगी। चलिए देखिए, अगर बढ़ने की बात करता है तो आप करेंगे क्या, जो आया रहेगा उस काइनेटिक एनर्जी में से 100 को भाग माइनस कर देंगे, और घटने की बात करेगा जो आया रहेगा उसको 100 में से माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। चलिए ट्रिक का यूज कर रहे हैं, ट्रिक नोट कर लिए, हमको उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे। चलिए बच्चा देखो, 50% बढ़ाने की बात किया तो काइनेटिक एनर्जी जब हम करेंगे तो मैंने क्या बताया था कि 2p यानी 2 इंटू पी प्लस पी स्क्वायर बाई 100, यह फार्मूला यूज होगा। 2 पी की वैल्यू है 50, पी की वैल्यू है 50, तो 50 गुणे 50 बाई 100, यह हो जाएगा बेटा 100, यह हो जाएगा 50 दूनी 100, 2 25, यानी यह हो जाएगा 25, यानी कितना हुआ 125%। द काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, कुल गतिज ऊर्जा 125। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी कितनी बढ़ेगी। अच्छा आपसे पूछा है कि आप ये ध्यान रखिएगा इस चीज को, 125%, तो आपसे पूछा है कि कुल उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी कितनी पे हो जाएगी जाके, तो आंसर होगा 125%। अगर ये पूछता कि गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई, तब आंसर आता आपका 25%। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का संवेग यदि दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। चलो बच्चों देखो, फिर से एक बार हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, यह क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा फिर से। मैंने बोला था किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ाने में गतिज ऊर्जा, तो संवेग 50% था, पी 50 था, 50 गुणे 2 बटे 50 गुणे 50 बटे 100, यानी 100, यह हो जाएगा 50 दूनी 100, 2 25, 125%, 125% कुल गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अब आगे देखिए क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है,
चलिए देखिए आगे क्वेश्चन में दिया है, बोला किसी पिंड का संवेग यदि 200 गुना हो, दो गुना हो जाए, यदि किसी पिंड का संवेग 2 गुना हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी, मतलब गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो देखिए संवेग 2 गुना हो जाए, यानी हम इसमें यूज करेंगे क्या, संवेग दुगने के मतलब कि संवेग पहले का 2 गुना हो गए, तो टोटल संवेग कितना हो गया। चलो बच्चों देखो हम करेंगे क्या, यह क्वेश्चन आप दो तरह से लगा सकते हो। एक फार्मूला होता है, यानी गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला बच्चा होता है वो होता है 1/2 p²। अगर दुगने की बात करें तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी 1/2m, पी की जगह हो जाएगा 2p का होल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी बच्चा, यह हो जाएगा 1/2, यहाँ पे होगा 4p²। 4 को मैंने बाहर लिया, यह हो जाएगा 4 1/2m p²। इसको देखिए, इसको हम के लिख सकते हैं। अगर के लिख सकते हैं तो के डैश इक्वल टू 4k, यानी पहले की कितनी गुनी होगी, 4 गुनी, कितनी, 4। अब आपसे पूछा है कि इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, कितनी बढ़ जाएगी। देखो 4 के ही है, तो गतिज ऊर्जा बढ़ने की बात की है तो 4 के टोटल हुआ ना, तो बढ़ने का मतलब क्या होता है, के डैश माइनस के बाई के इंटू 100। इसको लिखेंगे 400, नहीं 4 के। चलो देखो बेटा यहाँ पे लिखेंगे 4k माइनस के बटे के इंटू 100, यानी हो जाएगा 3k बाई के इंटू 100। के से के कैंसिल, यानी 300% बढ़ जाएगी। आंसर हुआ 300%, यानी सी भाग चाइना 300% बढ़ जाएगी। अगर यही पूछता कुल कितना हो जाता तो कहोगे 400%, कितना, 400%। अब इसको हम ट्रिक से भी यूज कर सकते हैं, ये तो मैं लगा के दिखाया। बोला था कि किसी भी पिंड का संवेग, अगर नोट डाउन कर लियो तो आगे बढ़े, अगर नोट डाउन आप लोग किए हो तो आगे बढ़े। आपका क्वेश्चन है कि यदि पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। जहां पे पी था वहां पे 2p करते चलेंगे तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। चलो बेटा देखो अगला क्वेश्चन है, यम द्रव्यमान के एक कण पर संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। यह क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी यम द्रव्यमान का एक कण है जिसका संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा के लिए मैंने आपको बताया था कि गतिज ऊर्जा का इनका ट्रिक है 1/2m p²। यह फार्मूला है, तो आपको क्या बनाना है, गतिज ऊर्जा इक्वल टू हो जाएगा p²/2m। बोला है किसी कण का संवेग p है तो गतिज ऊर्जा, तो p²/2m, यानी आंसर डी फॉर डेनमार्क। और ये भी अगर ना आया तो उसको भी करने का तरीका सिखा दे रहे हैं, कैसे करते हैं वो देख लो। फिर से एक बार हम लगा के दिखा रहे हैं, ये तो मैंने मेरा आंसर बताया, अब लगा के दिखा रहे हैं कि कैसे आया क्वेश्चन। ऐसे अपने मन से नहीं आ जाता है कोई चीज, हर चीज का सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन आपके सामने नजर आएंगे जब मैं बताऊंगा। चलिए आगे देखिए, चलिए भाई देखिए, बोला है किसी भी यम द्रव्यमान का एक कण जिसका संवेग p है, कोई यम द्रव्यमान का कण है जिसका लीनियर मोमेंटम p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। चलो भैया देखो, गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला है वह होगा 1/2m v²। हमने क्या किया कि यम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, क्यों, इसका रीजन बता दें, क्योंकि हमारा v 2 बार है, यम 1 बार है, एक बार यम से कर देंगे तो यम भी 2 बार हो जाएगा, v भी 2 बार हो जाएगा, यानी यम² हो जाएगा, v² हो जाएगा। जब v² हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यम v², यम से और हमारा कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा ऊपर नीचे करने पर, k इक्वल टू, ये आराम से हमारा फार्मूला बन जाएगा यम² v²/यम। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यह हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू
1/2 एम वी का होल स्क्वायर बाई एम। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो यह हो जाएगा 1/2 इसको पी स्क्वायर बाई एम, यानी एक रिलेशन बन गया जिसको हम लिख सकते हैं आराम से पी स्क्वायर बाई 2m, यानी पी स्क्वायर बाई 2m, यानी डी फॉर डेनमार्क। यही आंसर था। अगला क्वेश्चन है, यम और 4m द्रव्यमान के दो पिंड समान गति ऊर्जा से गतिमान है, उनके रेखीय संवेग का अनुपात क्या होगा? अगर ध्यान से देखें, यही रिलेशन मैंने आपको रिलेशन बनाया था, ग्राफ बद के बच्चों बताया था। अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर आपके सामने नजर आएगा। क्या था वो देखिए, चलिए देखिए, यहां बोला है कि यम और 4m द्रव्यमान के दो पिंड समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिमान, उनके रेखीय संवेग का अनुपात। देखिए आपको मैं एक फार्मूला बताया था, अभी मैं बताया हूं, फिर मैं बता रहा हूं, एक 1/2 2m पी स्क्वायर, जो रिलेशन किसके बीच है, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी वस्तु के गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग के बीच का यह संबंध है। और इसमें बोला है कि यदि गतिज ऊर्जा को ही समान कर दिया जाए तो रेखीय संवेग क्या होगा, यानी गतिज ऊर्जा को समान करने की बात किया है। यानी आप एक बार यम की जगह आप रखोगे यम और एक बार यम की जगह 4m रखोगे और ये देखोगे वैल्यू क्या है, यानी आपका रिलेशन अगर ये समान है तो इसको हटाओ तो पी स्क्वायर इक्वल टू बनता है 2m, और इसको जब सॉल्व करते हैं बेटा तो अंडर रूट 2m इक्वल टू पी, यानी आपको रेखीय संवेग पूछा है। तो इस फार्मूले पर हम रखेंगे यम की जगह वैल्यू, यम की जगह वैल्यू रखेंगे पहली बार कितना, जब पहली बार हम रखेंगे यम, पहली बार रखेंगे यम, तो यहाँ पे यही आंसर आएगा, यानी अंडर रूट 2m इक्वल टू P1 नाम दे देते हैं। दूसरी बार जब रखेंगे 4m उसी की जगह, तो यहाँ पे तो 2 एज इट इज है, 4m यहाँ हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा P2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो P1 बाई P2, क्योंकि हम रेशियो पूछा है, तो P1 बाई P2 इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट 2m अंडर रूट 2m इंटू 4, ये भी लिख सकते हैं। चलो बच्चा देखो इधर P1 बाई P2 इक्वल टू P1 बाई P2, ये नहीं आ रहा है, इधर देखिए P1 बाई P2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2m अपान 2m इंटू 4 कैंसिल हुआ, यानी P1 बाई P2 इक्वल टू 1/4, और इसी को सॉल्व करेंगे P1 बाई P2 इक्वल टू 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं 1:2। आंसर हुआ 1:2, यानी सी फॉर चाइना 1:2 आंसर हुआ। अब आगे देखिए, आगे के क्वेश्चन में है, सेम क्वेश्चन आगे भी आए हैं, वो देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रक तथा एक कार की गतिज ऊर्जा समान है, यानी देखिए क्वेश्चन में कितना खतरनाक क्वेश्चन है, एक ट्रक और एक कार की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक एंड कार आर सेम। तो ट्रक का भार और कार के भाग का 16 गुना यदि हो तो ट्रक और कार के संवेगों का अनुपात। सेम क्वेश्चन, ट्रक का भार कार के भार का 16 गुना हो, यानी जो कार का द्रव्यमान है उसका 16 गुना ट्रक का द्रव्यमान हो, तो आपसे पूछा है ट्रक और कार के रेखीय संवेगों का अनुपात। जब मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है लीनियर मोमेंटम के साथ जो रिलेशन होता है यह होता है, और अगर हम काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कर दें क्योंकि इक्वल बोला है तो ये पी स्क्वायर होता है। अब हम एक बार क्या बोला है, पहले ट्रक बोला है और फिर कार बोला है, ट्रक के लिए हम P1 ले लेते हैं। ट्रक जो है कार के मास का कितना है, कार के भार का कितना है 16 गुना, हम इसको लिख सकते हैं 2 ऐसे रहने दें 16m इक्वल टू P1। ठीक है, और दूसरा जो कार के लिए होगा वह 2m ऐसे ही है इक्वल टू P2। अब ट्रक और कार की बात किया है तो बस लिखेंगे P1 बाई P2 इक्वल टू यह हो जाएगा
अंडर रूट एक साथ ले रहे हैं 2 × 16m बाई 2m, ये कैंसिल हुआ 16, जब P1/P2 करेंगे बच्चा ये हो जाएगा √16/√1, यानी हो जाएगा 4:1। आंसर आया 4:1। नहीं फाटेन मार। यदि एक वस्तु द्रव्यमान और वेग दोनों दुगना कर दिया तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्वेश्चन कितना शानदार क्वेश्चन, 9वां नंबर। यदि एक वस्तु के द्रव्यमान और वेग को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए यह क्वेश्चन में बोला है कि एक वस्तु का अगर द्रव्यमान पहले से दुगना और वेग भी पहले से दुगना किया जाए तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इस क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन देंगे वो देख लो बच्चों। बोला है कि द्रव्यमान और वेग दोनों दुगना कर दिया जाए। हम कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान m था और उसका वेग v था। अगर इसका प्रश्न के अनुसार यदि इसका द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए, m डैश जो है वह 2m और v डैश जो है 2v कर दिया जाए तो नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इसके अनुसार काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा 1/2mv², और इसके अनुसार काइनेटिक एनर्जी डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/2m डैश v²। काइनेटिक एनर्जी डैश इक्वल टू 1/2, m की जगह हो गया 2m और v की जगह हो गया 2v, तो 2v का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। यहां पे कितना है बच्चा? यहां पे आया k डैश इक्वल टू, देखिए फिर से सुनिए, कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है वेग v है, हम अपने मन से मान ले रहे हैं इसका द्रव्यमान और वेग दोनों दुगुना करना है। जब m और द्रव्यमान m था वेग v था तो काइनेटिक एनर्जी k ही था, तो उस समय 1/2mv² आया। अब द्रव्यमान दुगुना कर दिया 2m, वेग को भी दुगुना कर दिया 2v, तो काइनेटिक एनर्जी नया हो जाएगा काइनेटिक डैश इक्वल टू 1/2, m की जगह m डैश v डैश स्क्वायर, m की जगह 2m लिख दिए, v डैश की जगह 2v लिख दी, 2v का स्क्वायर किए तो 4v² आया। और जब इसको सॉल्व किए बच्चों तो आया, मान पहले रखते हैं, मान रखने के बाद बताते हैं। देखिए यहां पर काइनेटिक डैश इक्वल टू 1/2 एज इट इज रहने दिए, m डैश की जगह 2m और इसके जगह लिखे 2v का होल स्क्वायर। काइनेटिक डैश इक्वल टू 1/2, यह हो गया 2m और इसको लिखेंगे 4v²। 4 और 2 का मल्टीप्लाई कर लिए बच्चा, k डैश इक्वल टू, क्यों किया इसका रीजन बता दें, 8mv²। जिसको मैं सर्किल मार रहा हूं उसको देखिए, यह आपका k ही है पहले का, तो काइनेटिक एनर्जी डैश इक्वल टू हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डैश इक्वल टू हो जाएगा 8 1/2mv², जिसको हम k लिख सकते हैं, k डैश इक्वल टू हो जाएगा 8k, यानी पहले की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 8 गुना। आंसर हो गया, यानी सी फॉर चाइना 8 गुना हो जाएगा। और कैसे ट्रिक से करेंगे भी बता दे रहे हैं। यम दुगना है 2 बढ़ा, और वेग दुगना है तो 2 का स्क्वायर यानी 4 बढ़ा, 4 और 2 दोनों मल्टीप्लाई में है, 4 दूनी 8। ऐसे भी कर लेंगे, डायरेक्ट करना है तो ऐसे ही करेंगे, यम दुगना 2, वेग दुगना, यानी वेग दुगना का मतलब 2 दूनी 4 स्क्वायर होता है, तो 4 दूनी 8 यानी 8 बढ़ा, यानी 8 गुना हो गया। 1 किलोग्राम पिंड की गतिज ऊर्जा 12.5 जूल है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स में इसका संवेग क्या होगा? चलो बच्चा इसको भी देख लो, गतिज ऊर्जा दिया, इसका संवेग पूछा है। बस करेंगे क्या, यही फार्मूला सेम, इस फार्मूले में फिर से एक बार लगाएंगे। काइनेटिक गतिज ऊर्जा दिया और संवेग पूछा है तो इसका एक ही रिलेशन है कि जो गतिज ऊर्जा होती है 1/2 p²/2m, 1/2 p²/m मानी जाती है, और इसका रिलेशन होता है गतिज ऊर्जा रेखीय संवेग में संबंध से। चलिए देखिए, बोला 1 किलोग्राम का एक पिंड है जिसकी गतिज ऊर्जा 12.5, यानी गतिज ऊर्जा कितनी दी? 12.5 जूल दी है। और आपको बोला है कि एक कितने द्रव्यमान कितने पिंड का है, यम का मान है 1 किलोग्राम, और आपसे पूछा है कि इसका संवेग p बताइए। चलो बच्चा देखो, k इक्वल टू होता है 1/2m p², बस इसमें रखो 12.5, यम की जगह हो गया 1 p², यह हो जाएगा 25, 12.5 गुणे 2 बराबर p²,
यानी 12.5 यानी हो जाएगा 25 बराबर पी स्क्वायर। पी बराबर हो जाएगा √25 और 25 का जब हम वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, 5 × 5 यानी 5 निकला, यानी लीनियर मोमेंटम हो जाएगा 5 और आंसर आया 5। इस प्रकार हम क्वेश्चनों को करते हैं और क्वेश्चनों का सॉल्यूशन को देते हैं कि कैसे क्वेश्चन को किया जाता है और कैसे हैंडल किया जाता है। चलिए आगे के क्वेश्चन में कल हम फिर मिलेंगे। सभी को मेरा आशीर्वाद और सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।